बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 198 सूरह बकरा। लैसा अलैकुम जुनाहुन तबतगु फदलम मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉल्लीन। वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन अगर तुम तब तक तलाश करो, फजलन फजल मिन से रब्बिकुम अपना रब, फपस इज़ा जब, अफत तुम लोगों मिन से अरफ़ातें अरफ़ात, फ़ज़्कुरू तो याद करो, अल्लाह अल्लाह इंदा नज़दीक, मशअरिल हराम मशअर हराम, वज़्कुरूहु और उसे याद करो, कमा जैसे, हदाकुम उसने तुम्हें हदायत दी, वाव और इन अगर तुम थे, मिन से कबल ही उससे पहले, लमिना ज़रूर, यसे, अद्दॉल्लीन नावाकिफ़। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि तुम पर अपने रब का फ़ज़ल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो, उसका ज़िक्र इस तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी, बेशक तुम उससे पहले राह भूले हुए थे। कनेक्शन देखेंगे पहले। हज के जो मनासिक हैं, पिछली आयत से इसका कनेक्शन ये है कि हज के जो मनासिक हैं उनका बयान जो है वो जारी है। कनेक्शन इसका ये है पिछली आयत से। अच्छा जी, इस्लाम के दौर से पहले, जो इस्लाम के दौर है उससे पहले लोगों ने हज जैसे बावकार और इबादत के मजमुआ को एक मेला और तजारती मंडी में तब्दील कर दिया था। हज से पहले जो है लोगों ने, पहले भी हज होता था, लेकिन इस्लाम से पहले हज को क्या होता था कि लोग अपना कारोबार करते थे, हज की उनको परवाह नहीं थी। उन्होंने तजारती मंडियाँ बना ली थी कि मेला लगा है, तजारत करनी है बस। लेकिन जब ये लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो इनकी सोच के ज़ाविये यकसर तब्दील हो गए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने सब कुछ अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया था। लिहाजा अब वो हज की अदायगी के दौरान तजारत करने के बारे में किस तरह सोच सकते थे। वो यहाँ तक मोहतात हुए कि एक मजदूरी करने वाला सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया रज़ी अल्लाह अन्हु और ये सवाल किया कि हमारा पहले से ये पेशा है, अगर कि हम ऊँटों के ज़रिए सवारी और बरदारी का काम करते हैं, कुछ लोग हमारे ऊँट हज के लिए किराया पर ले जाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं और हज करते हैं, क्या हमारा हज होगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था और उसने आपसे यही सवाल किया था जो तुम मुझसे कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस वक़्त कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल हुई। कौन सी भला? कि लैसा अलैकुम जुनाहुन तबतगु फदलम मिन रब्बिकुम। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलवाया और फरमाया कि हाँ, तुम्हारा हज सही है। इसी तरह ही हज से फ़रागत के बाद आपस में लेन देन और तजारत कर ली जाए तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि रिज़्क़ हलाल का हसूल अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे हासिल करने की कोशिश करते रहो। जब तुम अरफ़ात से मशअर हराम की तरफ पलटो तो तुम्हें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि उसकी तौफ़ीक और रहनुमाई से तुम उसके घर के मेहमान बने और हिदायत पाई। इस रहनुमाई से पहले तुम गुमराही के गटाटोप अंधेरों में भटक रहे थे, लिहाजा रब की रहनुमाई के मुताबिक उसका शुक्रिया अदा करते रहो। याद रहो कि मशअर हराम मुज़दलिफ़ा में एक पहाड़ी है, जिसे अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है। मुज़दलिफ़ा में क़याम का तरीका, अरफ़ात में ग़ुरूब आफ्ताब के बाद फ़ौरन बाद नमाज मग़रिब अदा किए बग़ैर मुज़दलिफ़ा रवाना होने का हुक्म है। नमाज मग़रिब अदा नहीं करनी, बल्कि अरफ़ात से ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद नमाज मग़रिब अदा किए बग़ैर ही मुज़दलिफ़ा रवाना होने का हुक्म है। अब बेख़ानुमा काफ़िला रात के अंधेरों में ठोकरें खाता हुआ मुज़दलिफ़ा की संगलाख ज़मीन पर आम पहुँचा है। जिस्म थकन से चूर है, तबीयत नढाल, नींद का गलबा और आराम की हाजत के बावजूद लोग उठ खड़े होते हैं ताकि नमाज मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा करते हुए अल्लाह के हुज़ूर जो है वो अपनी, जिसे कहते नहीं, हालत का इजहार किया जाए, अपनी हालत का इजहार करे। उसके बाद आराम और क़याम की ज़रूरत थी, जिस बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर शफ़क़त और मेहरबानी करते हुए ना खुद उस रात तहज्जुद पढ़ी और ना ही लोगों को तलकीन फरमाई, ताकि सफ़र की सऊबतों और थकावटों की बिना पर लोगों को आराम का मौका मैसर आए और 10 ज़िल हज के लिए ताज़ा दम हो जाएँ, क्योंकि 10 ज़िल हज्जा का दिन मनासिक हज के एतबार से बहुत मुश्किल तरीन दिन है। सही बुखारी की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में था जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की रात अपने घर वालों के साथ पहले रवाना कर दिया था।
اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے واپس پلٹے تو آپ پر سکینت طاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ چنے کے برابر کنکریاں ماریں، اور آپ وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرے، کیونکہ یہاں ابرہا کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ ابرہا کون تھا؟ جس نے حملہ کیا تھا کعبہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، تو چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں، باریک باریک کنکریاں، اس کے ذریعے ان کو اس لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ جو کہ ابرہا کون تھا؟ یمن کا حکمران تھا، اور اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر تعمیر کیا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کے بجائے اس کے بنائے ہوئے گھر کا طواف اور زیارت کیا کریں۔ جب لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اس نے حسد میں آ کر بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے لشکر کشی کی۔ جب لشکر ہاتھیوں پہ سوار مزدلفہ کے قریب وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے جھنڈ بھیج کر انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا، اور یہ پرندے اپنی چونچ اور پروں میں کنکریاں اٹھا اٹھا کر ان کے اوپر پھینکتے تھے، جس کا تذکرہ سورہ فیل میں کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عن قریب سورہ فیل کا تدبر بھی کروائیں گے۔ مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1، حج میں لین دین اور تجارت کی جا سکتی ہے۔ مشعر حرام، مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اور نمبر 3 ہے مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا آیت نمبر 198 کا کمپلیٹ ہونا، مکمل ہونا، اور الحمدللہ ہمارا آج جو ہے وہ یہ لیسن کمپلیٹ ہوا۔ کافی لمبی آیات ہونے کی وجہ سے ہم 3 آیات ہی کریں گے تاکہ ہم اچھے سے ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، تمام جو احکامات ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔